हरे कृष्णा। मैं सभी वैष्णवियों से प्रार्थना करती हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 21 से लेकर 25 तक करने का प्रयास करेंगे। तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए बच्ची समझ के। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे भगवद गीता। हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादाना सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक 21 से शुरू करते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं येनं मंजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कांघातयति हन्तिकम्। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं, हे पार्थ। पार्थ अर्जुन जी का नाम है क्योंकि कुंती देवी का और एक नाम है पृथा। तो कुंती देवी के जो पुत्र है तो उनको पार्थ कहते हैं। तो कृष्ण बोल रहे, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो जानता है कि जो आत्मा है उसको न मार सकते हैं, वो हमेशा है, अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है, और वो सब जगह जा सकता, उसको कुछ नहीं हो सकता। तो भाई वो क्यों किसी को मारेगा या क्यों किसी को मारने देगा? ये तो अभी बहुत अंदर, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। क्योंकि कृष्णा बोल रहे अर्जुन जी को तुम युद्ध करो, अभी बोल रहे जो जानता है कि आत्मा नहीं मार सकते, किसी कोई आत्मा को नहीं मार सकते, तो भला किसी को क्यों मारेगा? ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो सभी चीज का एक यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी मतलब उस चीज को या उस भावना को, उसका एक कार्य होता है, एक जगह होता है जहां पर उसको लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से जैसे क्रोध, गुस्सा, आप सब जगह गुस्सा नहीं कर सकते। मम्मी के साथ सामने गुस्सा करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप सब जगह गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा करने के लिए भी जगह है। भगवान ने बनाया है गुस्सा, तो मतलब गुस्सा के पीछे एक रीजन है। तो गुस्सा को अप्लाई कहाँ करना है? तो हम लोग को गुस्सा तब अप्लाई करना है जब कोई हम लोग के, जैसे जब कोई वैष्णव के प्रति अपराध करे या कोई हमारे प्रियजन के प्रति कुछ उल्टा सीधा बोले, तब क्रोध करना चाहिए। तब तो क्रोध ठीक ही है ना। तो गुस्सा कब करना चाहिए, उसके लिए भी एक निश्चित स्थान होता है या समय होता है। ठीक उसी तरह जैसे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा
अहिंसो परमो धर्म, उसके साथ और एक लाइन आता है, उसको काट दिया गया मेन चीज से। अहिंसो परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, मतलब कि अहिंसा परम धर्म है, हाँ हिंसा करना चाहिए, लेकिन जब धर्म के लिए हिंसा भी जरूरी है। अभी धर्म के लिए हिंसा जरूरी है कि मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपका धर्म में नहीं आ रहा उसको मार डालो, नहीं। धर्म मतलब अगर कोई आपके प्रिय, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने देखा कि उनके देशवासियों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तो उन्होंने हिंसा मतलब क्रांति लाया, वायलेंट मूवमेंट लाया, तो ब्रिटिश डर गए। तो ऐसे केसेस में जहां पर आपको वायलेंस यूज करना चाहिए, वहां पर तो आपको वायलेंस यूज करना पड़ेगा। तो भगवान ने हिंसा बनाया है, तो उसका भी यूटिलिटी है। जैसे यहाँ पर महाभारत के रणभूमि में जो दुर्योधन पार्टी थे, उन्होंने कितना पाप किया, कितना अपराध किया है। द्रौपदी देवी का वस्त्र हरण तक करने का प्रयास किया, उन लोगों को भगवान छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। अभी अर्जुन जी क्षत्रिय है, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई अपराध करे या कोई अधर्म का साथ दे तो उसको निपटा देना चाहिए, बार बार माफ करते रहना नहीं चाहिए, उसको सबक तो दिलाना ही चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि ये नहीं है कि दुर्योधन पार्टी को ऐसे ही मार दो, नहीं, उसके लिए एक रीजन है, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, अधर्म किया। कितना अधर्म किया, भीमसेन जी को बचपन से लेके पांडवों को इतना कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया। हम लोग लास्ट में रोते हैं कि कर्ण कितना अच्छा था, उसको मार दिया, ऐसे ही मार दिया। नहीं, कर्ण, उसका पिछला जन्म का अलग सा हिस्ट्री है, अभी मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी। कर्ण पिछला जन्म एक राक्षस था जिसने बहुत टॉर्चर किया ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, तो इसलिए उसको वो भुगतना पड़ा और उसका मृत्यु हुआ। तो अपराध, अगर आप अधर्म का साथ दोगे तो ऑब्वियसली द पर्सन, जो व्यक्ति धर्म का साथ दे रहा है, उसको तो वायलेंस करना पड़ेगा। तो वायलेंस का भी खुद का यूटिलिटी होता है, सब जगह वायलेंस नहीं कर सकते। जो निर्मम पशु है, मतलब निर्मम हत्या करते हैं, जैसे पशुओं का, निर्मम पशु नहीं, निर्मम हत्या करते हैं पशुओं का, मतलब जो इनोसेंट जो पशु है, एनिमल्स है, चिड़िया है, उनको मार देते हैं, मार के खा देते हैं। तो अभी आप बोलोगे तो पर्सनल इच्छा है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं भी फैक्ट्स में आती हूँ, साइंस इज साइंस, राइट, मैं फैक्ट्स में आती हूँ। आप उसको मार रहे, जिसको मार रहे, से फॉर एग्जाम्पल मैं इन जनरल बोल रही हूँ, किसी को मैं इंडिकेट नहीं कर रही हूँ। तो आप जैसे किसी जीव है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल द हैन, जो मुर्गी है, उसका खुद का परिवार है, खुद का हस्बैंड है, खुद का बच्चे है, खुद के मम्मी पापा है, उसका, या फिर मुर्गी समाज में उसका भी एक रोल है, और वो भी सब अपने मुर्गी जो बाकी है उन लोग को भी प्यार करते हैं। तो मुर्गी के अंदर भी वो फीलिंग्स है। जब हम लोग वो फीलिंग्स, वो एम्पैथी, जो एम्पैथी बोलते हैं, वो एम्पैथी जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक इंसानियत कहाँ है। तो भगवत गीता हमें वो सिखाता है, भगवत गीता सिखाता है जो अधर्म करे, अधर्मी इंसान है, उसके प्रति वायलेंस करो ना। जो बेचारे निर्मम पशु, उनके प्रति क्यों वायलेंस करना है? सब जगह वायलेंस एप्लीकेबल नहीं है। आप सोच रहे हो कि अगर नहीं खाएंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने बचपन से लेकर आज तक मांस नहीं खाया, मैं तो ठीक ही हूँ, मैं हेल्दी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है तो विटामिन कम हो जाए, मिनरल्स कम हो जाएगा। भगवान ने सब कुछ, धान, ये सब में, फलों में भगवान ने सब घुसा के रखा है। सो हम लोग को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो एज अ वेल विशर मैं आप सब लोग से शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो अभी आपके ऊपर, आप लेते हो कि नहीं। तो जैसे कि एक क्रिमिनल इंसान है, उसने किसका मर्डर किया, तो जो जस्टिस ऑफ पीस है, जो जज है, वो ऑर्डर करेगा। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं जा रही हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस समय क्या क्या लॉ है, बट ओवरऑल इन जनरल क्या होता है, जो जज है, मैजिस्ट्रेट है, जज है, वो ऑर्डर देता है कि फांसी लग जाए, दैट ही मस्ट बी हैंड। तो अभी आप बोलोगे तो ये तो हिंसा हो रही है, पीस के नाम पे तो हिंसा हो रही है। नहीं, इसमें आपको हिंसा करना ही पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन में हिंसा नहीं करोगे तो इसमें दो आउटकम्स होंगे जो नेगेटिव ही है। फर्स्ट आउटकम, अधर्म बढ़ेगा मतलब कि लोग और मर्डर करना शुरू कर देंगे और उन लोग को गिल्ट भी फील नहीं होगा, उन लोग को डर भी नहीं लगेगा। सेकेंड आउटकम है, जिसने मर्डर किया, जो क्रिमिनल है, उसको नरक में और सरना पड़ेगा। तो जब जज जो है, जब वो ऑर्डर देता है कि इसका फांसी लग जाए, तो उससे क्या होता है, जो क्रिमिनल है
उसका वो पाप कट जाता है, क्योंकि वो तरफ तरफ के मरता ही है जैसे उसने मारा। तो बैलेंस हो जाता है, तो उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा नरक में। ही कैन गो फॉर फर्दर लाइफ, उसको एक जीवन मिल सकता है। तो देखा जाए तो इसके पीछे तो साइंस है, जो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत बड़ा है। तो अभी आप बोलोगे तो अहिंसा मतलब अहिंसा अहिंसा जैसे कि डेमोक्रेसी में देयर मस्ट बी नॉन वायलेंस, उसमें वायलेंस आता है कब, जब जरूरत पड़े। हमेशा वायलेंस आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी उसी तरह अभी अर्जुन जी को भी कृष्णा बोल रहे हैं, अर्जुन जी को, कि तुम भी सेम ये फॉलो करो, कि दुर्योधन पार्टी ने इतना अधर्म किया है, एटलीस्ट उनसे उनके प्रति दया करते हो ना, उनको प्यार करते हो ना, उनको मृत्यु दंड दो, ताकि उनका जो पाप है वो धुल जाएगा। वैसे तरफ के बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनका पाप धुल जाएगा, वापस से उनको नरक जाना नहीं पड़ेगा, वापस से उसको भुगतने के लिए, वन शॉट क्लियर। तो उसी तरह जैसे कि एक सर्जिकल ऑपरेशन है, वो एक इंसान को मारने के लिए नहीं किया जाता है, उस इंसान का जान बचाने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह अभी दिखने में तो सर्जिकल ऑपरेशन नहीं लगता है, बट इट इज। आपका जो कलेश है, जो मैला है, जो पाप है, से अर्जुन जी जब तीर मारेंगे किसी व्यक्ति को जिसने अधर्म का साथ दिया है दुर्योधन पार्टी से, तो उन लोगों का क्या होगा, उन्होंने जो अधर्म का साथ दिया है, उसका जो पाप है वो चला जाएगा। सो उसको वापस से नरक जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हेवनली प्लैनेट या फिर वापस से धराधाम में आ सकता है। सो इट्स काइंड ऑफ मास प्रीचिंग। टेक्स्ट 22 में जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा एनालॉजी दे रहे हैं, एनालॉजी मीन्स एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति नए कपड़े पहनता है पुराने कपड़े खोल के, तो उसी तरह जो आत्मा है वो नया शरीर धारण करता है, नया रिश्ते आता है। नया रिश्ते जैसे ही आप किसी घर में पैदा होते तो नए नए रिश्ते, कोई मौसी, कोई मामा, कोई मामी, नए रिश्ते बनते हैं। तो जैसे ही नया बॉडी लेते हैं, पुराना बॉडी छोड़ देते हैं, पुराना बॉडी छोड़ के नया बॉडी लेते हैं ना। पुराने कपड़े के ऊपर नया कपड़ा थोड़ी पहनोगे, पुराना कपड़ा खोल के फिर नया कपड़ा पहनोगे, है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, जैसे बहुत लोग डाउट करते हैं कि भगवत गीता सिखाता है कि अगर कोई आपका रिश्तेदार मरे तो रो ही मत, यू बिकम जस्ट लाइक अ स्टोन, आपके अंदर कोई दया मतलब कोई प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति मरे, ठीक है, रो कि हाँ मैं उनसे बिछुड़ गया, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, रो, यू मस्ट हैव लव। इसके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी बाद में। तो लेकिन भगवत गीता सिखाता है कि उनके दुख में पूरा बह मत जाओ, दुख में बह मत जाओ, ठीक है। कि सोचो कि हाँ उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ दिया है, तो मैं प्रार्थना करूं भगवान से कि उनका जो गति है वो अच्छा गति प्राप्त हो, उनको भगवान का चरण प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। ना ही कि रोते रोते पूरा बह ही जाना, नहीं। हाँ रोना तो जरूर है, कि जिस व्यक्ति ने इतना सेवा किया उसके लिए रोगे ही नहीं तो कठोरता है। भक्त को तो पर दुखी होना चाहिए, किसी और का दुख देख के दुखी होना चाहिए। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव। एंड वी नो विष्णुप्रिया मणिपुरी, हम लोग का तो ब्लड में मतलब भगवान के प्रति भक्ति मतलब भगवान कृष्ण से वो जो भक्ति है वो ब्लड में है, लेकिन बस हमें उसको रिवाइव करना पड़ेगा। ऐसे सोया हुआ है वो तो सबके दिल में है, भगवान के प्रति भक्ति, तो उसको रिवाइव करना पड़ेगा। ओके, तो एक स्टोरी आता है, एक बार एक व्यक्ति वो आया मंदिर में, ठीक है। तो किसी एक सन्यास गुरु के पास आया और बोला कि आप मुझे सन्यास दे दो। गुरु ने बोला भाई अचानक से क्यों, सन्यास क्यों चाहिए आपको। और फिर वो व्यक्ति ने बोला मेरी पत्नी मर गई, मेरा आंखों से एक आंसू भी नहीं आया, इसलिए आप मुझे सन्यास दो, मैं तो वैरागी हूं ना। तो गुरु ने बोला आप सन्यास लेने लायक हो ही नहीं, और एक शादी करो, उस पति से प्यार करो, फिर आप सन्यास लेने आ सकते हो। तो फिर व्यक्ति ने बोला भाई लेकिन आप तो वैरागी हो ना, आपको तो ये सबसे महामाया का जाल से तो आपको बचना ही होता है, तो ये सब क्या। फिर वो गुरु ने समझाया कि अगर उस पत्नी के प्रति तुम्हारा प्यार नहीं, जिसने तुम्हारा पूरा जीवन सेवा किया, अपना भूख छोड़ के तुम्हारे लिए खाना पकाया, तो इतना सेवा करके भी जब वो मरी तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं, अगर तुम्हारे दिल में उसके प्रति
प्यार नहीं है, तो भगवान को क्या प्यार दोगे? हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? मतलब हम लोग भगवान से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करते हैं इसका मतलब हम सभी जीवों से प्रेम करते हैं, हर एक जीव से प्रेम करते हैं। दैट इज लव ऑफ गॉड हेड। भगवान से प्यार करना मतलब ये नहीं कि बस भगवान से प्यार किया सब कुछ छोड़ दिया, नहीं। भगवान से प्यार किया और सबको भगवान से जुड़ा हुआ देख के, भगवान इन रिलेशनशिप टू गॉड, वो देख के हम लोग और प्यार करते हैं उनसे, सबसे, सभी जीवों से। चाहे वो पेड़ पौधे के योनि में क्यों ना हो, चाहे वो जानवर के योनि में क्यों ना, चाहे वो इंसान के योनि में क्यों ना हो, वी लव देम। सो हरि भक्ति इज द साइंस ऑफ लव। दुनिया में आज लोग खुशी के पीछे, प्यार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है कि जो इंसान आपको जन्मों जन्मांतरों से प्यार करते हैं और आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो कैसे, मतलब उनका आप कैसे भूल सकते हो? माता पिता तो इस जन्म में, माता पिता को पूरा रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें भी मैं आऊंगी लास्ट में। ओके, तो माता पिता को पूरा रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही में हम लोग की तो हर जन्म में माता पिता चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो हम लोग से पूरा, हमेशा से, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक है, पूरा हम लोग के साथ ही है। और वो चाहता हमसे बात करे, वे चाहता हमसे बात करे, आदान प्रदान करे, हमें बचाए ये सब झंझट से। झंझट से मतलब ये जो हम लोग इतना दुख भुगत रहे हैं, इससे बचाना चाहते हैं, लेकिन हम उनका आवाज सुनते ही नहीं है। सुन के भी हम लोग नकार देते हैं। वो कौन है? वो परमात्मा है, कृष्णा है। हम लोग को उनसे प्यार करना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे मम्मी पापा ने जन्म दिया है, प्रकृति से सब कुछ आता है, उनसे ही काम रखो ना, भगवान ने क्या किया? भाई भगवान आपके साथ पूरा, मतलब 84 लाख योनि में आप घूमते जा रहे हो, दुख भुगत रहे हो, भगवान आपको देखते आ रहे। इसके साथ ही बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, एनालॉजी दिया गया है मुंडक उपनिषद, साथ ही श्वेतस्वतर उपनिषद में भी दिया गया है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में फल है, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, तो उसमें दो पक्षी है। एक पक्षी है जो खा रहा है फल, दूसरा पक्षी है जो उसको देख रहा है। तो अभी जो पक्षी खा रहा है उसको कभी मीठा फल मिलता है, कभी खट्टा फल मिलता है। कभी मीठा तो उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी खट्टा दुखी हो जाता है, तीता, मतलब बिटर, खट्टा नहीं, तीता फल मिलता है। तो अगर ये पक्षी कभी एक बार अपने दोस्त पक्षी जो उसको देख रहा है, उसको एक बार भी अगर देखे ना, सरेंडर कर देना, मतलब शरणागत हो जाए ना, तो ये जो चिड़िया उसको एक ऐसा जगह लेके जाएगा जहां पर जो फल है ना पूरा मीठा ही है, और उसका कोई कवर नहीं, छिलका नहीं, सीड नहीं है। तो हम लोग को एक बार बस भगवान को देखना है। भगवान को देखने का मतलब भगवान से प्रीति करना है, प्रेम करना है, भगवत गीता पढ़ के उनसे एक रिश्ता जोड़ना है। इसमें 3 चीजें आते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान से संबंध स्थापित करना है। These are 3 steps। भगवान से संबंध स्थापित करना है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जीवेर स्वरूप है या कृष्णेर नित्य दास, मतलब जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना, ये समझना चाहिए। जब हम ये समझेंगे तो उसके बाद गठबंधन तो हो गया, संबंध तो हो गया। अभी उस संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अ न्यूली मैरिड कपल, शादी होता है तो ऐसे बैठे बैठे नहीं रहते, एक दूसरे को सेवा करते, प्रेम बनाते हैं। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी। तो ठीक उसी तरह भगवान के साथ जब हम लोग का रिश्ता बनता है ना, अभी वो रिश्ता तो बन गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा, प्यार तो और बढ़ाना पड़ेगा ना। प्यार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सेवा करते हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को जो पसंद है वो देने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर सुन रहे, श्रवण कर रहे, कीर्तन कर रहे, मैं भगवान की कृपा से यहाँ कीर्तन करने का प्रयास कर रही हूँ, आप वहां पर से श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण खुश हो रहे हैं, तो हम लोग का एक तरफ से हम लोग ये अभिधेय कर रहे हैं। अभिधेय मतलब हम लोग रिश्ता को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो सेवा करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अभिधेय। संबंध, अभिधेय, एंड लास्ट प्रयोजन। और उस संबंध के लिए जो कुछ प्रयोजन है ना, सब कुछ करने के लिए तैयार होना, सब कुछ, है ना। अनुकूल चीजें जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना। अनुकूल मतलब जो अच्छा है, और जो प्रतिकूल है, जो खराब है भक्ति के लिए, छोड़ देना। कृष्ण के लिए कुछ भी। ओके, हम लोग नेक्स्ट श्लोक चलते हैं 23। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को काट नहीं सकते, नहीं काट सकते, न जला सकते हैं, न भिगो सकते हैं, न हवा से सुखा सकते हैं।
तो आत्मा को हम लोग ऐसे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत कुछ अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग चीजें। क्या बोल रहे हैं? शस्त्र, जैसे अग्नि शस्त्र, वायु अस्त्र, तो अलग अलग तरह के अस्त्र का नाम हो रहा है यहाँ पर। तो फिर मतलब आगे के टाइम में क्या होता था, अर्थ वाटर अलग अलग पदार्थों का ना अलग अलग वो वेपन्स हुआ करता था। जैसे अग्नि अस्त्र है तो उसको वायु अस्त्र से यू कैन उसका खत्म करना मतलब समाप्त कर देना, वैसे कर सकते हो। तो ये अलग अलग साइंस हुआ करता था। ये वेपन्स का जो साइंस था ये भी पहले पाया जाता था। तो जो भी है, अभी तो मॉडर्न साइंस में इतना ज्ञान नहीं, न्यूक्लियर वेपन हार्डली बन पाया तो ओके, इट्स प्रोग्रेसिंग, क्या कर सकते हैं। सो इंडिया डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आ गया। अभी तो ये तो बाहर का फैक्टर है, तो हमें इससे अभी इतना फर्क नहीं। हम लोग का मेन काम है भक्ति करना, तो मेन सेवा भक्ति करना ही है। तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री आ गया, और अभी तो डेवलपिंग से अंडर डेवलप्ड कंट्री ना बन जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ। हम वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओके फाइन, लेकिन हम लोग का जो मेंटल हेल्थ है, मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ, वो भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो आत्मा को ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना भिगो सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। तो इससे हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि सुखा नहीं सकते, जला नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो जिसको हम लोग मार नहीं सकते मतलब उसका कभी जन्म भी नहीं हुआ होगा। जिसको मार नहीं सकते मतलब उसका कभी जन्म भी नहीं हुआ होगा ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बोलते हैं कि देखो आत्मा जो है ना वो भगवान है। भगवान को क्या किया, मायावादी बेसिकली, जो माया है, माया भगवान की बहिरंग शक्ति माया, उन्होंने क्या किया, भगवान को काट दिया। अब ये भगवान को काट दिया तो भगवान के काटने से जो टुकड़े हुए हैं ना वो हम लोग हैं। तो इस टोटल इलॉजिकल, भगवान को भगवान की शक्ति क्यों काटेगा? भगवान थोड़ी इंसान है। इंसान एआई रोबोट्स बनाता है, रोबोट्स भगवान इंसान को खा सकता है, मतलब मार सकता है। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान जो बनाते हैं उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग होता है, कॉज होता है, और बहुत परफेक्ट जैसे बनाते हैं। तो भगवान का शक्ति भगवान को काटने लायक नहीं है। भगवान की शक्ति में क्या आदम कि भगवान को काटेगी? पहली बात तो इसमें रिफ्यूट कर देना है, भगवान को कोई नहीं काट सकता है। और भगवान है मतलब कि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य है। भगवान सर्व सुंदर, सर्वशक्तिमान, मतलब भगवान का मतलब पूरा वो है, फेम है, बहुत प्रसिद्ध है, सर्व प्रसिद्ध, सर्व वैराग्य, सब कुछ भगवान के अंदर है, फुलनेस में। अभी हम लोग कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान भी अमर है, भगवान को कोई नहीं मार सकता, हमें भी कोई नहीं मार सकता, हम भी भगवान ही है ना। नहीं, जैसे कि ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट में और थ्रेड, जो थ्रेड है मतलब जो ब्लैंकेट है वो थ्रेड है, उसमें बहुत सारा थ्रेड है। लेकिन आप थ्रेड लेके नहीं बोल सकते कि यही ब्लैंकेट है, नहीं बोल सकते ना। ब्लैंकेट अलग है, थ्रेड अलग है। ब्लैंकेट में ढेर सारे थ्रेड्स होते हैं, लेकिन थ्रेड को आप नहीं बोल सकते, एक थ्रेड को लेके आप नहीं बोल सकते कि ब्लैंकेट है। ठीक उसी तरह जैसे कि और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, एनालॉजी आता है कि जैसे अटलांटिक ओशन का जो पानी का एक बूंद, जब आप इंडिया में हो, आपको अटलांटिक ओशन का पानी का जो एक बूंद आपको मिलता है, आप टेस्ट करते हो, सॉल्टी है और लिक्विड स्टेट में है। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अटलांटिक ओशन का मतलब वो उसका फॉर्म कैसा है। जैसे कि अटलांटिक ओशन लिक्विड स्टेट में है, पानी है और नमकीन है, ठीक है। लेकिन आप ये एक ड्रॉप पी के आप नहीं बोल सकते अटलांटिक ओशन भी एक ड्रॉप है। नहीं, अटलांटिक ओशन इज वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। तो आप नहीं बोल सकते कि अटलांटिक ओशन इज जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। नहीं, आत्मा ये भगवान का एक सैंपल जैसा है। आत्मा भगवान का सैंपल जैसा है, भगवान पूरे है। जैसे भगवान अटलांटिक ओशन जैसे और हम लोग अटलांटिक ओशन के बूंद जैसे। ओके, सो ये एक एनालॉजी आता है इस पर्टिकुलर एरिया में कि कैसे हम और भगवान अलग है। भगवान और हमें एकता ये है कि हम लोग कभी नहीं मरते, भगवान भी नहीं मरते, भगवान नहीं मरते। ओके, टेक्स्ट 24 में आएंगे।
अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। तो जो आत्मा है वो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इनसोल्यूबल, न चीनी के जैसा पानी में मिक्स नहीं होता है, ना जला सकते हैं ना सुखा सकते हैं। ही इज एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए, और सब जगह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ये नहीं कि हम लोग सब जगह है। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं पता अभी फ्रांस में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट पर्सनली नो फ्रांस में क्या चल रहा है या ब्रिटेन में क्या चल रहा है या फिर LA लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे बस पता है कि मेरे यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर क्लास हो रहा है, बस ये पता है। तो प्रेजेंट एवरीवेयर सर्वव्यापी है, मतलब कि जीवात्मा सब जगह पाए जाते हैं। जीवात्मा जैसे वोल्केनो के माउथ में भी पाए जाते हैं, मार्स में भी पाए जाते हैं, सूरज में भी पाए जाते हैं। उन लोग का बॉडीज अलग है, उन लोग का बॉडीज उस सर्कमस्टेंसेस में रहने के लिए, सिचुएशन में रहने के लिए बनाया गया है। तो वैसे, और आत्मा को बदल नहीं सकता, आत्मा का शेप इतना है, इससे बढ़ेगा नहीं। आत्मा बड़ा हो या नहीं, आत्मा का शेप जितना उतना ही है। और आत्मा को तुम, आत्मा अचल है, आत्मा अचला है और हमेशा सेम ही रहता है, आत्मा कभी बदलता नहीं है। तो इसीलिए तो हम लोग ने तो इसको बहुत अच्छे से समझ ही लिया है। क्षमा कर दीजिएगा, फोन आ गया था। तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। यहाँ कहा गया है कि जो आत्मा है वो इनविजिबल है, आत्मा को देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं आंखों से नहीं, इनकॉन्सीवेबल। आत्मा को समझना भी, बहुत लोग सोचते हैं कि दिस सोल इज सच अ वंडरफुल थिंग, आत्मा बहुत वंडरफुल होता है, वी आर वंडरफुल एंड इम्यूटेबल। ये जान के तुम्हें शरीर के लिए क्यों रोना है? तो इसलिए क्या हम लोग को भगवान स्ट्रेंथ दे रहे, शक्ति दे रहे कि शरीर मरा है, आत्मा तो नहीं मरा, आत्मा तो जिंदा है ना। अगर किसी का रिश्तेदार मर जाता है, इसके लिए नहीं रोना कि मेरा रिश्तेदार मर गया, नहीं, रिश्तेदार जिंदा है, बस बॉडी उसका मर गया, बॉडी यहाँ पर है, रिश्तेदार अपने रास्ते गए है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सोल इज सो स्मॉल, मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि हम लोग का नेकेड आइज हम नहीं देख सकते। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, ये तो हम लोग का सोल का तो समझ में आ गया, भगवान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान को नहीं देख सकते, दैट्स व्हाई गॉड डजंट एग्जिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान दिखते नहीं है। किसी ने अपना इंटेलिजेंस देखा है कभी? तो आप बोलोगे इंटेलिजेंस डजंट एग्जिस्ट, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। ठीक उसी तरह भगवान है, दिखते नहीं है, क्योंकि हम लोग की आंखें नालायक है। हम लोग की आंखें तो हम लोग का इंटेलिजेंस देखने के लिए भी नालायक है, हम लोग का आंखें हम लोग का मन देखने के लिए भी नालायक है, हम लोग का आंखें हम लोग का ईगो देखने के लिए तक नालायक है। वो भगवान को देखने लायक कैसे हो सकता है? भगवान जो अधोग सजा है, वन हु कैनॉट बी परसीव्ड बाय मटेरियल सेंसेस, जिनको हम लोग इन भौतिक इंद्रियों से, सेंसेस से समझ नहीं सकते, उन भगवान को हम इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? तो आप सिंपल, क्लियर कट, शॉर्टकट जवाब दे सकते हो, भगवान दिखा दो मान लेंगे भाई, इंटेलिजेंस दिखा दो मान लेंगे आप में बुद्धि है। सिंपल क्लियर कट जवाब, भगवान तो होते हैं, भक्तों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है। सो अब ये बोलोगे अंधविश्वास है, नहीं, पूरा कोर्स करिए ना भगवत गीता पर, क्या वो विश्वास हो जाएगा। भगवान है, भगवान को नहीं, कृष्ण भगवान है। ठीक है, भगवत गीता टू टेक्स्ट 25 हो गया। तो कुछ दिन बाद 30 मार्च 2023 राम नवमी आ रहा है, भगवान श्री राम का अवतरण दिवस है, राम नवमी। भगवान श्री राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। बस फर्क ये है, दो चीजों में फर्क है, कृष्ण का कलर में, तो कलर में फर्क है और गुणों में फर्क है, थोड़ा गुणों में फर्क है। क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, तामल वृक्ष रंग के हैं, और भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम है हरे रंग के, ग्रीन, वेरी ग्रीनिश, बहुत सुंदर ग्रीन कलर है, ऐसे नॉर्मल ग्रीन कलर नहीं है, सुंदर ब्यूटीफुल वो ग्रीन कलर के। और इस मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का जीवन हम लोग अनुकरण कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने जीवन में जैसे जो जो किया, जो शिक्षाएं मिलती है, हम लोग शिक्षाएं को अपना सकते हैं। कृष्ण के जीवन से शिक्षा नहीं लेने का, कृष्ण का जो लीला है वो हम लोग को श्रवण करना है, और भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो मानना है। गीता कह रहे हैं ना, वो मानिए, कृष्ण जो कर रहे हैं वो मत करिएगा। कृष्ण रासलीला करते नहीं करने, वो नहीं कर सकते हम लोग। 10,000 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य करते हैं,
वो हम लोग का श्रवण करके हम लोग को आनंद देने के लिए कृष्ण ने किया है। कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, हम उठा सकते हैं, हम एक पत्थर नहीं उठा सकते। और कृष्ण ने पूतना को मार सकते हैं पूतना को नहीं। कृष्ण ने तृणावर्तासुर को मार सकते हैं नहीं। तो कृष्णा का जो लीला है वह श्रवण करने के लिए है, उससे हम कुछ सीख नहीं सकते। जैसे वैष्णवाचार्य ने कुछ कुछ चीजों में क्या सीखना है वो बोल दिया है, बट कृष्ण लीला से हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कृष्ण जो कर रहे हैं वो कॉपी नहीं कर सकते। कृष्ण लीला से सीख सकते जरूर, लेकिन कृष्ण लीला को कॉपी करना दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन राम जी ने जो किया आप कॉपी कर सकते। राम जी ने जो मर्यादा स्थापन करने के लिए अवतरण लिया, कृष्ण ने लीला करने के लिए अवतरण लिया। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं आज यहीं पर समाप्त करूंगी। अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पातरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। मैं सभी वैष्णवियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे इस पति जीव को आपने मेरे हृदय को एटलीस्ट शुद्ध करने के लिए, बाकी का शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, बट मेरा हृदय तो शुद्ध हुआ, थोड़ा होने से भी हुआ। तो इसलिए मुझे बहुत आभारी हूँ मैं सभी वैष्णवी तथा स्पेशली मानस प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया, वापस से सेकंड चांस दिया, ताकि मैं भगवान के बारे में बोलने का प्रयास कर सकूं। इसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।